भारत में ट्रेन यातायात का एक प्रमुख साधन है। देश में करीब 3 करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। ये संख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या के बराबर है। भारत की अर्थव्यवस्था में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में कुल माल ढुलाई का 27% अकेले भारतीय रेल करती है। ऐसे में रेल घटनाओं में एकाएक वृद्धि से न केवल भारतीय यात्री डर के माहौल में हैं, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच कानपुर में ट्रेन के ट्रैक पर सिलेंडर और पेट्रोल मिलने से रेल हादसों के पीछे साजिश को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अनवरगंज कासगंज रूट पर कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रविवार रात पलटने से बच गई। ट्रैक पर भरा सिलेंडर रख ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई थी। बलराजपुर और बिल्हौर के बीच 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन जब सिलेंडर से टकराई तो तेज आवाज हुई। इसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इस बीच ट्रेन के अधिकारियों ने रेलवे पुलिस को इस मामले को लेकर जानकारी दी। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान आरपीएफ अधिकारियों को घटनास्थल से सिलेंडर के अलावा कांच की बत्ती लगी बोतल, माचिस और एक संदिग्ध झोला भी मिला है। वहीं इस मामले पर डीसीपी वेस्ट कानपुर राजेश कुमार ने बताया कि ये एक महत्वपूर्ण घटना है, इसीलिए कई संगठन अपना काम कर रहे हैं। आपने अभी इसको लेकर मीटिंग देखी है। आप देख सकते हैं कि पीआई इसमें शामिल हैं। एटीएस की टीम भी है, सिविल पुलिस भी शामिल थी, आईबी की टीम भी है। तो हम काम कर रहे हैं, सबके अपने टारगेट हैं। एक सिलेंडर क्षतिग्रस्त स्थिति में मिला है और कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। इन सब की समीक्षा की जा रही है। आगे की जांच चल रही है। रूट में कोई गड़बड़ी नहीं है। ट्रेन निर्धारित समय पर चल रही हैं। देखिए, इसमें कई संस्थाएं आई हैं और चूंकि महत्वपूर्ण घटना है तो कई संस्थाएं अपना अपना काम कर रही हैं। इसी बारे में अभी आपने देखा मीटिंग हुई है। इसमें आप देख रहे हो, आप आरपीएफ भी आई हुई है, एटीएस की भी टीम आई हुई, सिविल पुलिस भी लगी हुई थी, आईबी की टीम भी आई हुई है। तो हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सबको अपना अपना टारगेट है, अपना सब हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका हम लोग अनावरण करें। अभी तक क्या क्लूज मिल पाए हैं इन दिशा में? अभी कुछ नहीं। अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पे। अभी कोई क्लूज नहीं मिले हैं। अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे। सीसीटीवी कैमरा दिखवा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह। ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है, ये सारी बातों पे करके ही भी डिसीजन दिया जा सकता है। धन्यवाद जी। वो भी करेंगे। बाहर के लोग यहाँ पे, बाहर के चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी बाहर के लोग अगर आके रुके हुए हैं तो उसके बारे में भी हम लोग ये साजिश लग रही है। अब तक क्या बात ये हम लोग कुछ अभी हम कुछ भी इस बारे में कहने में असमर्थ है। अभी कुछ भी नहीं कह पाएंगे। साजिश प्लॉट करेंगे। निश्चित तौर पे साजिश है, बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं और उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही अनावरण। ट्रैक पर गैस सिलेंडर जैसी संदिग्ध चीजें मिलने के बाद सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे एक प्रयोग बताया है। साथ ही इस साजिश के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की बात कही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये दूसरे गोधरा कांड की साजिश थी। जब इधर कई बार रेल डिरेल्ड होने की बात आई, मैंने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के समय भी कहा था, ये संजोग नहीं है, ये संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। ये प्रयोग है रेल जिहाद के ऊपर। क्योंकि इस बार जो कालिंदी एक्सप्रेस, इसमें तो रेल के ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए। उसने हादसा होने से बचा लिया। नहीं तो सिलेंडर रखा, बगल में बारूद रखा, बगल में पेट्रोल रखा, माचिस रखा। ये रेल जिहाद है, टूल किट है। मैं आरोप लगाता हूं इस टूल किट का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थक ही कांग्रेस ही है। क्योंकि इतने समय हो गया, न अभी तक कांग्रेस की जुबान खुली है राहुल गांधी की। भारत के विरोध में तो खुल जाता, लेकिन इस टूल किट पर उनकी जुबान नहीं खुली। न अखिलेश यादव की खुली, न किसी टुकड़े टुकड़े गैंग का खुली है। ये साफ जाहिर है भारत को तबाह और बर्बाद करने का। आजादी के समय जैसे
भगत सिंह हमारे स्वतंत्रता सेनानी करते थे रेल को डिस्टर्ब। क्या भारत को डिस्टर्ब करना है इस समय? क्या यात्रियों में एक भय का वातावरण पैदा करना है रेल यात्रियों में कि रेल पर ना चढ़े? ये दूसरा गोधरा कांड होने वाला था। पूरी ट्रेन में आग लगती, सैकड़ों लोगों की जान जाती। कांग्रेस की जुबान आखिर क्यों नहीं खुल रही है? क्या कांग्रेस ही इसका मास्टरमाइंड है? ये देश जानना चाहता है। वहीं जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान रेल के ट्रैक के बीच में एक एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ कांच की बोतल में पेट्रोल को सफेद रंग के केमिकल के साथ रखा गया था। इसके अलावा कांच की बत्ती लगी बोतल, माचिस, मोमबत्ती और एक संदिग्ध झोला मिला है। इस झोले में बारूद जैसी कोई सामग्री थी। फिलहाल जाँच की जा रही है। घटना के कारण ट्रेन करीब 22 मिनट तक खड़ी रही। एहतियातन ट्रेन को बिल्हौर स्टेशन पर भी कुछ देर के लिए रोका गया। इसके अलावा लखनऊ से बांद्रा टर्मिनस जा रही लखनऊ बांद्रा एक्सप्रेस को भी कानपुर के बिल्हौर स्टेशन पर रोका गया। बता दें कि यहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस मामले की जांच में शुरुआती तौर पर पुलिस ने 12 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। साथ ही इस मामले की जांच में एटीएस आईबी के साथ एनआईए को सौंप दी गई है। जांच एजेंसियां मौके पर हैं और हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय रेल के साथ हाल ही में हुई सभी घटनाएं किसी साजिश का हिस्सा थी? अगर ये साजिश है तो आने वाले समय में इस पर सरकार क्या कदम उठाएगी? रेल यात्रा को किस तरह सुरक्षित बनाया जाएगा? भारत में रेल हादसों का इतिहास बहुत पुराना है। इन हादसों के पीछे कई अलग अलग वजह हैं। इनमें तकनीकी खराबी और खराब कम्युनिकेशन सिस्टम वजह है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हादसों की संख्या बढ़ी है, वो अपने आप में एक साजिश की तरफ इशारा करती है। हाल ही में कुछ ट्रेन हादसों पर नजर डाली जाए तो देश में ट्रेन हादसों पर एक नजर। कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर में एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे में 300 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 29 अक्टूबर 2023 को विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर में 14 लोगों की मौत हो गई थी। 11 अक्टूबर 2023 को बिहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस दुर्घटना में 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। लखनऊ रामेश्वरम भारत गौरव ट्रेन में आग लग गई थी। इस आग की वजह से 9 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 20 अन्य लोग घायल हो गए थे। 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 36 अन्य घायल हो गए थे। वहीं 2004 से 2014 के बीच करीब 1853 रेल दुर्घटनाएं हुई, जबकि 2015 से 2023 तक 464 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। बहरहाल देश में रेल दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद इन घटनाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। रेल सुरक्षा को लेकर विपक्ष भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।